छात्र हूँ। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगा। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। जिंदगी में हार कर भी जीत जाते हैं वो, जिंदगी में हार कर भी जीत जाते हैं वो, कफन जब उनका तुम बन जाते हो। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। तेरे ही रंगों से पहचान है वतन की, तेरे ही कारण शान है वतन की। तेरे ही रंगों से पहचान है वतन की, तेरे ही कारण शान है वतन की। जब तू लहराए सब साथ आए, देश की रक्षा का वो गीत गाए, वो गीत गाए। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। शहीदों को देखकर जब आंखें हो जाती है नम, शहीदों को देखकर जब आंखें हो जाती है नम, तू ही बनता हौसला, तू बन जाता करम। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। राम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती, पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली, चांदनी पर से सपनों वाली, तेरे चरणों का चुंबन ले हम, शीतल मुस्कान तेरा करम वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। हे जननी माँ भारती, तू नहीं साहस हारती, जग करता तेरी आरती, ऐसी तेरी भक्ति हो। तेरे रूप साक्षात है, तेरे करोड़ों साथ हैं, तेरे करोड़ों हाथ हैं, जिनमें तेरी शक्ति है। सारे ही सागरों के तट है तेरी प्रशंसा, तेरा हर हर क्षेत्र है प्रशंसा। शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शीतलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जब भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचार अति बढ़े, तब 28 सितंबर 1907 को एक वीर क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसमें उनका नाम सुनहरे अक्षरों से भारत के इतिहास में लिखा दिया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा, जिसके कारण आज की पीढ़ी भी उन्हें गर्व से याद कर रही है। मैं भगत सिंह, मुझे मेरी भारत माता को इन सब अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। कौन है ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दादाजी और चाचा जी को बहुत पीटा। क्यों पीटा? क्या कसूर था उनका? वह तो सिर्फ इन सब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। क्यों आए ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों करते हैं हम पे इतने जुल्म?
हम तो नहीं गए इनके देश में इन पर इतने जुल्म करने। तो फिर क्यों? भक्त्या ओ पुत्र जी माँ। ले अपने दारजी और चाचा जी नु रोटी दिया। जी माँ। दादी, चाचा जी, हेलो रोटी। वीर जी, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम नहीं कर दिया है। आदित्य, तूने इन अंग्रेजों के खिलाफ जाके अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है। अब तो बापूजी ही कुछ कर सकते हैं। वीर जी, अब मैं चलता हूँ, इससे पहले वो अंग्रेज आकर गिरफ्तार कर ले। अच्छा ठीक है, ख्याल रख। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए और वे नन्हे बालक के मन में उमड़ते सवालों को दुख के साथ युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। यारों, अब वक्त आ चुका है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। की हो यारा? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। अच्छा, वहाँ लड़का अंग्रेजों को भगा कर मार रहा है। कहाँ? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारो, देखते हो जवान को। There is your lagan. Is it all? Keep it here. And where is your lagan? लगान नहीं है, मैं आपको लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. रहम करो साहेब, रहम करो। अरे चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अपनी पगड़ी ही नहीं बल्कि अपना आन बान शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। यह पगड़ी तो तुम्हारी इज्जत है। तुम ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। आपको हमारे होते हुए अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में की कोई जरूरत नहीं है। अब वो वक्त दूर नहीं जब हम इन लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारो, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया था जब साहिबा गो बैक रैली में अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, सुना है तुमने पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है चिट्ठी देकर। लाए चिट्ठी मुझे दे दे। ना ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बढ़िया करे तुझे। चल, पार्टी के गुपशुक का नाम बता। पार्टी का गुपशक? चल गोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, यही तो है पार्टी का गुपशक, चार्ली चैपलिन। अच्छा, आप हो भगत सिंह? मुझे पंडित जी ने भेजा है आपको चिट्ठी देने के लिए। ये लो चिट्ठी, आप भी मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। वो हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो पार्टियां हैं, उनमें जाके शामिल हो जा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों पे अंग्रेजों ने बांधी थी उन्हें काट देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसे साथियों का साथ मिले तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ सकता हूँ। देख रहा हूँ, जवानी का खून जोश में आ रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे पड़ेंगे ना तो जोश और जुनून दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। ये सब आपके ख्याल है। जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, वहाँ कांटों के सिवा और कुछ नहीं है। भारत माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि वो वक्त कभी आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगाया है। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ खून खराबा करना नहीं बल्कि बहरों के लिए आजादी की गूंज है। ये कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में घुसकर बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार कराना होगा ताकि हम अपने आवाजों को आवाम तक पहुंचा सके। ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। अब देश की जनता को जगाने का वक्त आ चुका है। इनकलाब, 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 इनकलाब। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहाँ बम फोड़ने से किसी को कोई नुकसान ना हो। बम फोड़ने के बाद वे वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार कराया ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुँचा सके। भगत, सुखदेव, राजगुरु हाजिर हो। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। Your Honor, may I proceed the case? Your Honor, Your Honor, Your Honor. इनकलाब, इनकलाब, what the hell is इनकलाब? इनकलाब, इनकलाब का नारा लगाते हो, क्या मतलब भी पता है इसका क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पे आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के हर एक जवान को एक साथ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब आप समझ ही गए तो आप भी आ जाइए हमारा साथ निभाने के लिए। Your Honor, they spoiled our assembly, they break in the law and prepared the bomb. Under the section of 122 and the Act of 302, Bhagat, Sukhdev and Rajguru will be hanged to death. Court dismissed. उस वक्त दहल गया जब उन्हें यह खबर मिली कि उसके लाल को जीते जी मौत के मुंह में डाला जा रहा है। भक्त्या ए तू की किद्दा पुत्र? माँ, मैंने अपने भारत माँ को आजाद कराने के लिए और अपने भारत माँ के बेटों को जगाने के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर दिया। ए करण से पहले तूने मेरी याद ना आई, मेरा ध्यान ना आया पुत्र। आया माँ, आया। आपके ही रूप में भारत माँ का ख्याल आया और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे माँ का आंचल गंदा करे। शाबाश पुत्र, तू तो मेरा सर गर्व नाल ऊंचा कर देता, पर तू ही ये कुर्बानी क्यों देती? माँ, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही थी और आज आपका एक भगत गया है, कल आपके 100 भगत और आएंगे। चंगा माँ, मैं चलदा। हुण तां मैं तेनू लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती। वाहिगुरु तुहाडा भला करे। स्वीकार किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हम साथ में गले मिलना चाहते हैं। हम तीनों आपस में एक बार गले मिलना चाहते हैं। ठीक है। खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। आप आगे चले जाओ।
performance. Clap for them once again. कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आए हम सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। सुप्रभात। आदरणीय निदेशक जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रिया है, मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है और हम सभी आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमें हमेशा अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश उनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कृषि, आर्थिक, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे और अपने देश को एक विकसित और विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन कुछ पंक्तियों में करना चाहूँगी। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आँखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। ऐसा
एकता मूल मंत्र है विकास का, देश के सौंदर्य और हर एक शब्द भारी है। जब एकता में कौन सारी है, जब एकता में देश की हर कौम सारी है, जब एकता में देश की हर कौम सारी है। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, बस एक ही लगन, एक ही हो लगन, बस एक ही लगन, एक ही हो लगन। डोर ऐसी रखो, डोर ऐसी रखो, डोर ऐसी रखो, डोर ऐसी रखो। जिसकी आंखों में बस प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो। तरंग नफरत का, तरंग मजहब का, तरंग नफरत का, तरंग मजहब का। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा जो द्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है रंग रंग में इश्क तेरा दौड़ता ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार तेरा, सत्य में बजते। ऐसा चढ़ गया समझा जो और बिगड़ गया, तेरी बारिशों का करम है ये, मैं बिखर गया मैं समझ गया। जैसा भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है बोलना, काबिल तेरे मैं बन सकूँ मुझे द्वार ऐसा खोलना। सांसों की इस रफ्तार को, धड़कन के इस त्योहार को, हर जीत को हर हार को, खुद अपने इस संसार को बदलूंगा मैं। जुनून है तेरे इश्क का, जुनून है रंग रंग में इश्क तेरा दौड़ता ये बावला सा खून है। सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार तेरा, सत्य में बजते।
समुदाय से उम्र में चाहे कुछ भी हो, चाहे रंग में कुछ भी हो, चाहे धर्म में कुछ भी हो, चाहे जाति में कुछ भी हो, चाहे धन में कुछ भी हो, यानी गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक तरह से डील किया जाए और सबके राइट्स और सबकी ड्यूटी सेम होनी चाहिए और सेम होनी इन सेम वे and regulations are defined for the teachers, for the students, for the examiners. And when we are celebrating this Republic Day for our nation, we should just remind कि ये जो हम फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो संविधान हमें मिला है और जो इतने सारे शहीदों के जान की कुर्बानी के बाद हमें मिला है, तो हम वो देश के लिए केवल एक दिन फॉलो ना करें बल्कि प्रतिदिन फॉलो करें। एंड डायरेक्टर से कि हम छोटे से छोटा काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने जो कर्तव्य ड्यूटीज जिन्हें हम कहते हैं उसका निर्वहन कर सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। ऐसे ही सेलिब्रेशन में जाएं या बड़े किसी यूनिट का हम नाम लें, तब हमें